एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की धनतेरस, दिवाली, सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से आप लोगों ने किए होंगे। मेरे भी सारे त्यौहार खूब अच्छे से हो गए और बड़ी तसल्ली हो रही है कि घर की साफ़ सफाई भी जितना हम चाह रहे थे उतनी किए और मेरे सारे फेस्टिवल भी बड़े अच्छे से और बहुत खुशी खुशी हुए। और भगवान जी का हम धन्यवाद करते हैं कि ये साल मेरा अच्छा गया है, उसी तरह अगला साल भी मेरा अच्छे जाए। और अलका ने हमें बड़े ही प्यारे से कंगन दिए थे, तो जब भी कोई त्योहार आता है तो हम उसको डाल लेते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे थे आटा गूँथने के लिए, चावल का आटा, तो वो आगे से कंगन हमने निकाल दिया था, वरना काफ़ी हैवी कंगन है तो हमने कहा ख़राब हो जाएंगे। और चावल का आटा आप सोच रहे होंगे क्यों गूँथ रही हैं, क्योंकि आज है अन्नकूट की पूजा। तो अन्नकूट की पूजा भी कहते हैं और गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, चिड़िया गौर भी कहते हैं, अब आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। तो चावल के आटे के फरे और चिड़िया बनती है, तो उसको फिर भोग लगाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। तो इस तरह की कुछ ये पूजा होती है हमारे यूपी साइड में। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। और जब ये बनाते हैं ना तो मौन रहते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं। जब ये बनाते हैं तो भी नहीं बोलते हैं, और आगे अभी चौक पूरेंगे तब आपको अभी आगे दिखाएंगे तो भी मौन रहते, बोलते नहीं हैं। अच्छा, इसी बीच में आ गया मेरी बहन का कॉल, उसको कुछ पूछना था। अब हम बताएं तो कैसे बताएं, क्योंकि हम थे मौन। तो फिर हमने इनके जीजा जी को फ़ोन दिया और उनको इशारे से बताया, बल्कि मैसेज करके बताया कि जब उसने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर दिया। वो पूछ रही थी कि क्या पूछ रही थी, अंडे, हाँ, अंडे कितने बनते हैं, तो इसमें 7 अंडे बनते हैं, तो वही बता रहे थे। फिर उसके बाद पानी खूब अच्छे से हमने पहले ही खौलने के लिए कढ़ाई में रख दिया था, और जब चिड़िया बन गई तो उसमें डाल दिए थे और ये 7 फरे बना के डाल रहे थे। अच्छा, इसमें ये होता है कि जितना आटा आप, ये दिवाली वाले दिन हमने आटा जो बर्तन लाए थे उसमें डाल दिए थे, मतलब पूजा करने के लिए, उसी के ऊपर लक्ष्मी जी का दीपक जलाए थे। तो उतना ही आटे का पूरा गूँथ के फरे मतलब ये सब आइटम बनता और पूरा खाना होता है। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहा और हमने निकाल लिया आटा चावल का ज़्यादा, जिसकी वजह से फरे बन गए थे ज़्यादा। वैसे तो कहा जाता है कि पूरा खा लो, छोड़ना नहीं चाहिए, पर अगर बाई चांस छूट जाता है तो वो गाय को दे दिया जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो सारे आटा का बना लिए थे और उसके बाद में लास्ट में एक कच्चे आटे की कटोरी और 7 अंडे फिर से बनते हैं। और ज़रा मेरे पीछे देखिए, इस सूट का टैग निकालना ही हम भूल गए थे, जो कि पीछे बड़े मज़े से मेरी पीठ पे लटक रहा है। ये हम अभी एडिटिंग करने के टाइम पे देखे। और फरे हमने बनने के लिए धीमी आंच पे कर दिए थे और हस्बैंड से बोल दिया था बीच बीच में आप चला दीजिएगा। और आ गए थे हम बाहर चौक बनाने के लिए। तो यहाँ पे चौक में होता क्या है, गाय के गोबर का चौक बनती है, जिसमें कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जैसे कोई आटा गूँथ रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये सब चीज़ें बनती हैं। तब के ज़माने में मेरी अम्मा लोग तो बहुत बड़ी चौक बनाती थी, खूब बड़ा सा आंगन होता था। लेकिन अभी हम लोग हैं तो उतनी बड़ी चौक नहीं बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो शूट कर रहे थे तो उन्होंने ये बाहर की इतनी खूबसूरत क्लिप ले ली, जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और अभी बिल्कुल अच्छी सी सौंधी सौंधी धूप आने लगी है और देहरादून में ठंड भी बढ़ गई है, तो बड़ी अच्छी लगती है ये धूप। इधर मेरी चौक भी बनते जा रही थी। और जब हम वो बना रहे थे ना, वो फरे, तभी हमने अपनी थाली भी सजा ली थी पूजा की। तो मेरे हस्बैंड एक एक करके थाली भी बाहर ला के रख दिए थे। और इसमें अभी ना नया सारा राशन खेती से कट रहा है, अनाज। तो इसमें कहते हैं जो 4 कोने हैं ना, इसको कहते हैं जितना आप इसमें अनाज भरोगे उतने ही आपके घर के भंडार भरे रहेंगे। तो इसमें हमने चारों कोने खूब अच्छे से भर दिए थे और पूजा हमने शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो
समस्त देवी देवताओं का हमने आवाहन किया था। हमें मतलब जितनी पूजा आती है उस तरह से हमने पूजा कर ली थी और बाद में भगवान जी से क्षमा प्रार्थना भी कर ली थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आगे ही बैठ के पूजा क्यों कर रहे हैं, वैसे तो पीछे करते, लेकिन पीछे होता क्या है, जब पूजा हम करने लगते हैं तभी बंदर इतना परेशान करने लगते हैं हमें। तो इस बार हम पूजा कर रहे थे आगे, 2 साल से हम पूजा आगे ही करते हैं। आगे उतना बंदर परेशान नहीं करते हैं, पीछे बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो ये देखिए पूरा हमने इसमें, कोई तो धान कूट रही है, कोई आटा पीस रही है, कोई बना रही है रोटी, कोई सब्जी बना रही है, इस तरह से हमने पूरी चीज़ें बनाई थी और बीच में बनाए थे 2 पुतले। और पूजा मेरी हो रही थी इसमें। लड्डू पेड़े या मिठाई का भोग नहीं लगता, ये जो चीनी के खिलौने आते हैं ना और गट्टे, उसका भोग लगता है, क्योंकि देहरादून में गट्टे मिलते नहीं हैं। तो हमने खिलौने का भोग लगा दिया था। हालांकि मम्मी हमें गट्टे ला के दे दी थी। मम्मी का ये रहता नहीं, पता नहीं वहाँ चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एडवांस में ला के दे दो। लेकिन हमने वो दिवाली में भोग लगा दिया था, तो फिर इस टाइम पे हमने सिर्फ उसका भोग लगा दिया। अच्छा, पूजा वूजा करने के बाद हम जो बनाए थे वो खाने लगे थे। हमें खाने में बड़ा टेस्टी लगता है ये। खाने पीने के बाद उठे, थोड़ा सा घर क्लीन किए। घर वैसे ही क्लीन था, मगर जैसे मेरी हाउस हेल्पर आती ना, चादर आदर समेट देती, तो उसको सही से किए। और जो मेरे कपड़े वपड़े फैले थे उनको उठा के रखे। और इसी तरह से घर की साफ़ सफाई चल रही थी। और हस्बैंड का तो था कि चलो अब रेस्ट करो, चल के हो गया बहुत काम। तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन हमें था कि घर थोड़ा सा सही कर, दिवाली का टाइम है, कोई घर आएगा जाएगा तो ठीक नहीं लगता है। और ये चटाई पे बैठ के पूजा की थी, उसको भी उठा के अंदर डाल दिए थे। और फिर उसके बाद इसको भी फोल्ड करके अपनी जगह पे रख देंगे। तो इससे रहेगा कि घर नीट एंड क्लीन रहेगा, तो कोई भी आए टेंशन नहीं रहती है। तो घर एकदम साफ़ सुथरा एक बार ही हम रेस्ट करने से पहले कर देते हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर घर में काम ही कर रही थी, तभी मेरी पूजा का काम शुरू हो गया था। तो उसके काफ़ी देर बाद हमने, जब मतलब अपनी पूजा करके उठे, तो जितने डोर मैट हैं, कालीन है, इसको सबको डाले। क्योंकि जब हाउस हेल्पर आती हैं तो उससे पहले हम उठा देते हैं, कभी कभी वो भी उठा देती हैं। मेरी तरफ से अन्नकूट पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से अच्छे अच्छे सारे फेस्टिवल्स हमारी लाइफ में आते रहें, और हम लोग सारे फेस्टिवल एकदम खुशी खुशी मनाते रहें, और हर फेस्टिवल हम लोगों की लाइफ में एक नई खुशियाँ लेके आए। तो बस यही मेरी मनोकामना है। और हमने खा लिया है, पी लिया, खाना नहीं खाया है। वो चिड़िया जो बनती है वो खा लो ना, तो उसके बाद पेट एकदम भर गया। अब आला सारा मन कर रेस्ट करे जाके, क्योंकि अभी आने वाले थोड़ी देर में मेरे घर में गेस्ट, तो उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आधा एक घंटा रेस्ट कर लें। और ये सब करने के बाद हम आराम से लेट गए थे। हालांकि सोए नहीं थे, लेकिन लेट गए थे। उसके बाद शाम को जाना था हम लोगों को बाहर, कुछ सामान भी लाना था और मंदिर भी जाना था। लेकिन उससे पहले हम लोग गए मंदिर, और मंदिर में आज क्योंकि शनिवार है तो हस्बैंड काली माता को नारियल अर्पित करते हैं, तो हम लोग गए थे काली माता को नारियल अर्पित करने। हम तो शिव जी के दर्शन किए, सब मस्त देवी देवताओं के दर्शन किए, और हस्बैंड ने काली माता को इधर नारियल अर्पित किए। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि जो अन्नपूर्णा माता की सुबह पूजा होती, उसी चौक को उठा के शाम को बन जाते हैं गोवर्धन देवता। तो अब हम बना रहे थे गोवर्धन देवता, और उसके बाद करेंगे आरती, गोवर्धन देवता की भी करेंगे, भगवान जी की भी आरती करेंगे, और मेरे जो 5 डेली के दीपक होते हैं उनको भी जलाएंगे। तो ये हमने जो नियम बनाया था वही हम अपने नियम को फॉलो करते हैं, और 5 दीपक हम अपना डेली के डेली जला देते हैं जब आरती करने जाते हैं। तो इधर हम बैठ गए थे गोवर्धन जी बनाने के लिए। और बाद में फिर मेरे हस्बैंड की हो गई बहस कि तुम उनको, हमने उनसे पूछा कहाँ बनाए, यहाँ बना दे, क्योंकि उनको बाइक ऊपर करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने कहा यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। हमें लगा यहाँ कह रहे हैं, हमने यहाँ बनाई। बोली तुमने गलत बना दिया, हमने कहा पहले आपको साफ साफ बताना चाहिए था। खैर फिर हम चले गए, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद आरती की भगवान जी की। आरती करने के बाद वही 5 दीपक डेली के सजाएंगे और 1 दीपक गोवर्धन जी का सजाएंगे। तो जब तक गोवर्धन जी हैं तब तक गोवर्धन जी का 1 दीपक एक्स्ट्रा लगेगा। और ये था मेरा, दीपक की थाली सज चुकी थी, और हम मतलब सब जगह अपने अपने दीपक लगा देंगे। और दिवाली की वाइब्स अभी भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आजकल ना मतलब पूरा वीडियो ना त्योहार त्योहार और पूजा पाठ का ही रह रहा है।
तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि लो पूजा ही पाठ करते करते पूरा ब्लॉग ख़त्म कर दी, लेकिन दोस्तों करें क्या, आजकल इतनी सारी पूजाएं चल रही हैं कि पूरी व्लॉग में वही पूजा ही पूजा रहता है। अब खैर कल से तो पूजा ख़त्म ही है, तो व्लॉग वही डेली के जो रूटीन रहता है वही आप लोगों के साथ अब हम शेयर किया करेंगे। अच्छा, ये हमने नया सूट मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था, रेड कलर का था। और हमने इनमें जोत तो जला दी थी, लेकिन फूल और वो करना भूल गए थे, टीका करना, तो वो लगा रहे थे। तो आज क्या हुआ था कि हमने चिड़िया गौर की पूजा करी थी, वो खाया, तो उसके बाद हमने खाना ही नहीं खाया और उसकी वजह से अब हमें नमक की कमी लग रही, तो हम लेके आ गए हैं मोमोज़ और एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। तो अभी खाएंगे मोमोज़। इधर की भी लाइट जला लेते हैं क्योंकि हल्का सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और ये जल गई लाइट। तो आज से सारे फेस्टिवल ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो अन्नकूट की पूजा होती है, तो इसके बाद हमें लगता है कोई फेस्टिवल नहीं ना। कल भैया दूज है। अच्छा हाँ, कल तो भाई दूज है, उसके बाद हमें लगता है कोई त्यौहार नहीं है। भाई दूज की भी पूजा करते, भाई तो नहीं है यहाँ पे, मगर भाई दूज की पूजा ज़रूर करते हैं। और इधर बाहर से ले आए थे मोमोज़ के, आपको पहले ही बताया कि आज हमने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से हमें नमक की कमी सी लग रही थी और मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है। तो फिर हमने कहा खाना जब बनेगा तब खाएंगे, पहले हमें मोमोज़ या कुछ भी हम खा लें ताकि हमें थोड़ी सी मेरी वीकनेस दूर हो, क्योंकि नमक खाए नहीं तो। और नमकीन बिस्किट ये सब खाना में बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी। जैसे नमकीन बिस्किट अगर हम कोशिश करते हैं कि लाओ कई बारी थोड़ी सी खा ले, पर हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हमने कहा कि, बल्कि हमने कहा भी नहीं था, हस्बैंड ही बोले, हम बस ये बोल रहे थे मेरी वीकनेस लग रही है, खाना नहीं खाए हैं। तो हस्बैंड बोले कि मोमोज़ या चाउमीन कुछ खा लो तो नमक चला जाएगा, फिर जब खाना बनाना तब खाना खाते रहना। फिर हमने कहा चलो ठीक है मोमोज़ खा लेते, तो हम दोनों ने बैठ के मोमोज़ खाए। और इन्होंने मेरे लिए तो कोल्ड ड्रिंक ले आए थे और अपने लिए भाई एपी फिज़ जो घर में रखी थी वही ले लिए थे। तो इस तरह से हम दोनों ही लोगों ने मोमोज़ खाया और मोमोज़ खाने के बाद थोड़ा ठीक लगने लगा था, लग रहा था हाँ अब जान आई है, अब आगे के हम काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी बनना था खाना। और मोमोज़ खा लेंगे उसके बाद खाना वाना चढ़ाएंगे, क्योंकि मोमोज़ भी हम लोग ऐसा नहीं होता कि भरपेट खा लो, इतना खाते हैं कि ठीक है टेस्ट मिल जाए और बॉडी को भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इसके बाद मोमोज़ बनाने के बाद घर पे फ़ोन किया, बातें बातें हुई, फिर खाना बनाया, फिर खाना लेके आए, हम दोनों लोगों ने खाना खाया और उसके बाद आ गए थे किचन में। और हमने दोपहर में कंगन निकाले थे ना, जब सुबह वो बना रहे थे पूजा का, तो कंगन हम फिर डालना भूल गए थे, वही दिखा रहे थे आप लोगों को कि कंगन यहीं के यहीं रखा रह गया। तो कंगन को तो अभी साइड कर दिए थे, जब सोने जाएंगे तो उसको अपनी जगह पर रख देंगे। और नमक की बरनी धुले थे तो सूखी नहीं थी, जब सूख गई तो रात में हमने इसमें नमक भर दिया था। और इसी के साथ अब हम अपने व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।